दिखाई देना है। पीछे तक पूरा जन सैलाब उमड़ करके आया है। अगर हम बाईं तरफ देखें, मन छोटा है, जिसमें जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ठंडे पड़ गए हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, दूसरे और तीसरे चरण में इनके नेता कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं। और जब यहां के सिराथू के लोग वोट डालेंगे, बुंदेलखंड के लोग वोट डालेंगे, यही लोग शून्य रह जाएंगे, शून्य। ये गर्मी निकालने वालों को इस बार नौजवान जवाब देने जा रहे हैं। नौजवानों, बताओ आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? सेना में भर्ती निकली कि नहीं निकली? और हमारे बीएड टेट वाले जानते होंगे कितने साल से भटक रहे हो। शिक्षा मित्र भी दिखाई दे रहे हैं, 69,000 वाले भी हमें दिखाई दे रहे। समय समय पर लाठी खाए, संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन बताओ 5 साल आपकी मदद हुई कि नहीं मदद हुई? 5 साल आपने खो दिए हैं। क्या आप 5 साल और खोना चाहते हो? 5 साल और तो नहीं खो दोगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में, पुलिस में और 11 लाख जो पद खाली हैं उसमें भर्ती निकालने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं। हम लोग दुख तकलीफ जानते हैं कि परिवार का अगर एक बेटा खाली बैठा है तो उस परिवार पे क्या क्या गुजरता होगा। परिवार में अगर महंगाई हो जाती है तो हम जानते हैं परिवार की गृहस्थी नहीं चल पाती है। और जिस समय लॉकडाउन लगा था, ये सड़क पर आपने देखा होगा मजदूर भाई चलते चलते अपने घर पहुंचे थे। लॉकडाउन के समय पर हमारे मजदूर भाई जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। अपने घर परिवार को संग लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और जो बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे थे उन्हें गोदी में लेकर के पहुंचे थे। आपको याद है कि नहीं याद है? यही सरकार थी। और जब कोरोना आया, बीमारी आई, उस समय जब बीमारी आई कोरोना की, उस समय जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को, किसान को दवाई की, अस्पताल की जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी, बताओ ये सरकार क्या ऑक्सीजन दे पाई थी? और आपके बगल में गंगा मां बहती हैं। इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से न केवल इलाहाबाद में लाशें बह रही थीं, बनारस में, गाजीपुर में, और यूपी की लाशें बह करके जाकर के बिहार में बक्सर में मिली थी जाकर के। क्या वो बातें आप सब भूल गए हो? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी सरकार की, उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 22 का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है, वो जानते होंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बात तो जानते होगे कि नहीं जानते हो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे?
संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और यहां के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्टूल वाले मंत्री हैं, बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सिराथू की जनता को? मैंने सुना है कि बहुत सड़कें बनाई यहां पर, कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई। तो इसका मतलब गड्ढे में सड़क बनाई होगी। ये तो कमाल के हमारे स्टूल मंत्री थे, जिन्होंने सड़कें बनाई और पीछे पीछे सड़क उखड़ती चली गई। और याद होगा आपको, वो समय भूल गए कि एक सड़क का उद्घाटन करने कोई पहुंचा, सड़क बनके तैयार हो गई थी, और जब नारियल लेकर के उसका उद्घाटन होने को गया, और जब नारियल सड़क पे फोड़ा गया, नारियल नहीं फूटा, सड़क टूट गई। ये कैसे स्टूल मंत्री हैं? कौन से स्टूल पे बैठते हैं? और जो बाबा मुख्यमंत्री थे, उनका व्यवहार देखा आपने? नहीं देखा? मैंने सुना है कि स्टूल वाले मंत्री एक बार ये भूल गए कि वो स्टूल वाले मंत्री हैं। वो जाकर के मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठ गए जाकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, इसलिए स्टूल वाले मंत्री ने अपनी तख्ती भी लगा ली और वहां पर मीटिंग भी कर ली। मीटिंग में डीजीपी और मुख्य सचिव भी बुला लिए। लेकिन जैसे ही बाबा मुख्यमंत्री को पता लगा कि कोई उनके कार्यालय में बैठ गया था आकर के, हमारे लखनऊ के पत्रकार साथी जानते होंगे, वो कुर्सी भी फेंक दी, वो जो तख्ती लगी थी तख्ती भी फेंक दी। याद है कि नहीं याद है? सुना है कि बहुत अन्याय और उत्पीड़न हुआ है यहां पर। सुना है कि सरकार का घमंड और सरकार के अहंकार में बहुतों के साथ अन्याय हुआ है। अगर जनता ने किसी को जिता दिया तो इन्होंने सरकार के माध्यम से उसका वोट छीन लिया। याद है जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक मुखी का चुनाव, क्या जनता ने जिताया था भारतीय जनता पार्टी को? इन्होंने वोट की लूट की थी कि नहीं की थी? और पैसे से और पुलिस से धमकाया था कि नहीं धमकाया था? अब बाजी आपके हाथ में है। जिन्होंने वोट को लूटा, आपके ऊपर अन्याय उत्पीड़न किया, और जिन्होंने जनता के समर्थन की धज्जियां उड़ा दी, उनको इस चुनाव में सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये लगता है सिराथू की जनता तो एकदम मन बना के बैठी है। और हमारे मंजनपुर विधानसभा के लोग भी यहां पर हैं। ये तो लगता है इस बार पूरा का पूरा जिला समाजवादी होने जा रहा है। ये अभी तो वोट डालना भी समय है। ये जोश और उत्साह बचा के रखना, ये जोश और उत्साह बचा के रखना। कहने के तो वो सिराथू के बेटा बन रहे थे, जो स्टूल वाले मंत्री कहने को तो कह रहे थे कि वो यहां के बेटा हैं,
बताओ बेटे ने क्या हमारी मदद नौजवानों की है? आपका भविष्य चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके 5 साल बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? आपको डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है कि नहीं खरीदना पड़ रहा? ना आपका ट्रैक्टर चल पा रहा है, ना मोटरसाइकिल चल पा रही है। सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले सिलेंडर सस्ता था। ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने सिलेंडर इनको दिखाए हैं, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उनका याद है? याद है कि नहीं याद है? थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, थूक लगा करके पर्चा। और इस बार तो वो 12वीं और इंटर में घबरा गए। बताओ 12वीं में और इंटर में घबरा गए कि नहीं घबरा गए? अरे शुक्र है कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। और जब से ये बयान लोग सुन रहे हैं, लोग लैपटॉप वाला बयान जो ये वाला था, जब से ये सुन रहे हैं, तब से लोग लोटपोट हो जा रहे हैं कि बताओ 12वें के बाद जब इंटर कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जब 10वां पास कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने तो बहुत बांटे। लखनऊ में स्टेडियम में भर करके बांट दिए सबको। बताओ कौशाम्बी, ये सिराथू और मंजनपुर के नौजवानों, आपको लैपटॉप मिल गया कि नहीं मिल गया? सुना है उन्होंने स्मार्टफोन भी बांटा। ये जो स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहा है, कहीं वही तो नहीं बाबा मुख्यमंत्री वाला? हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टूल वाले मंत्री भी चला पाते होंगे। ये स्टूल वाले मंत्री भी नहीं चला पाते हैं। और हमारे लोगों ने वो तस्वीर तो देखी होगी अपने बाबा मुख्यमंत्री की, कि जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा है कि बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। क्या स्मार्टफोन चला लेते हैं कि नहीं चला पाते हैं? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो खुद पैदल हो गए हैं, तो बताओ वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? जो खुद पैदल हो गए हों, वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? और इधर मैंने सुना है कि जहां भी जा रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने मुझे कहा है कि 12 बजे सो के उठता हूं, तब से हमने भी नजर रख ली है अपने बाबा मुख्यमंत्री के घर पर। और इधर जब मैं देखता हूं कई बार शाम को, तो वहां से धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पुताई वाले कुछ जा रहे थे। मैंने पुताई वालों को रोका कि कहां जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, वो जो काले धुएं के धब्बे लग रहे हैं उसको मिटाने। तो इसका मतलब बाबा मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं?
जो धुएं के धब्बे अभी मिटाने लगे तो इसका मतलब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और कुछ लोगों को पता होगा कि 11 तारीख की उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी गोरखपुर वाली। इसलिए ये जो स्टूल वाले मंत्री हैं, यहाँ के जो बेटा बन रहे थे, उन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस जिले की बहू को उतारा है आपके बीच में। बताओ, बहू का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब हम सरकार में थे तो कहीं काम में भी हमने इस जिले को पीछे नहीं छोड़ा होगा। हमसे किसी ने सड़क नहीं मांगी मुख्यालय जोड़ने के लिए। मैंने चौधरी वाली सड़क से इसका मुख्यालय जोड़ने का काम किया। अगर उससे पहले किसी ने काम किया होगा, इस जिले के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया होगा, तो आपके दूसरे प्रत्याशी हैं जो इंद्रजीत सरोज जी हैं, इन्होंने इस जिले का विकास करने का काम किया होगा। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी हैं, ये अपने चुनाव चिन्ह से भी लड़ सकती थी चुनाव, लेकिन हमने खुद आपसे कहा कि कम से कम इस विधानसभा में आप ये त्याग कर दीजिए कि आप अपने चुनाव चिन्ह पर मत लड़िए, आप साइकिल पे चुनाव चिन्ह लड़िए। तो ये साइकिल पे लड़ रही कि नहीं लड़ रही बताओ? तो किसकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने की? ये अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने का। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सीधा लखनऊ से जितना विकास करना चाहोगे उतना विकास की योजना आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको ये भरोसा है कि नहीं है? और मुझे वो समय याद है जिस समय हम पार्टी को बढ़ाना चाहते थे और मैं चाहता था कि और लोग भी पार्टी में जुड़ जाएं, पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। मुझे खुशी है उस बात की कि जिस समय समाजवादी पार्टी में शुरुआती दौर में अगर कोई आकर के समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया और समाजवादी परिवार को बढ़ाने का काम किया तो इंद्रजीत सरोज जी और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। और जिस दिन से आप आए उस दिन से याद कीजिए समाजवादी पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने छोटे छोटे दल जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लाने का काम किया। हमें अगर सुहेल देव पार्टी को लाने का मौका मिला तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी लेके आ गए, जो आपकी प्रत्याशी है और यहाँ की बहू, उनकी माताजी भी आपके बगल में चुनाव लड़ रही हैं। आदरणीय राज माता जी वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी दल आपकी पार्टी के दल के साथ जुड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए। बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए आपके साथ कि नहीं आ गए? दारा सिंह चौहान आ गए कि नहीं आ गए? संजय चौहान की पार्टी आपके साथ आ गई कि नहीं आ गई? और जहां से शुरुआत हुई थी चुनाव, बताओ आरएलडी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी ने कि नहीं कर दी? हम लोगों ने कोशिश करके सबको स्थान, सबको सम्मान देने की नीति अपना करके सबको साथ लाने का काम किया है। मैं जानता हूं कि यहाँ के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के स्टूल मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जो स्टूल मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, स्टूल मंत्री और मुख्यमंत्री में बनती नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो?
वो इसलिए नहीं बनती है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं इधर बुलडोजर चले और स्टूल मंत्री चाहते हैं यहां पर बुलडोजर चले। वो बुलडोजर वो वाला नहीं, तोड़ने वाला, सड़क बनाने वाला। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ठेका इनको दे दो, स्टूल मंत्री कहते हैं ठेका इनको दे दो। बताओ झगड़ा है कि नहीं है? एक सड़क उद्घाटन हुई थी, याद कीजिए, जिसमें दिल्ली से कैंची आई थी, लखनऊ से फीता गया था, जिसमें हवाई जहाज सड़क पर उतरा था, वो समाजवादियों की देन थी। जो सड़क बनी थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादियों की देन थी। बताओ वहां पर ये स्टूल मंत्री पहुंच पाए थे कि नहीं पहुंच पाए थे? क्योंकि ये अपना स्टूल ठीक कर रहे थे, इसलिए सड़क के उद्घाटन में नहीं जा पाए। मैंने सुना है सरकार में रहकर के इन्होंने बड़ा रुतबा पैदा किया है। हम लोग तो वैसे ही बदनाम हो गए, लेकिन सुना ये है कि इनके परिवार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये गुब्बारा भी कह रहा है हाँ। बताओ उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, झूठे मुकदमों में फंसाया क्या नहीं फंसाया गया? और फिर वसूली इनके लोग क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने खुद अपना कैरियर वसूली से शुरू किया है। अरे बताओ, हम जाने न जाने दूर वाले हैं हम, लेकिन घर के लोग तो जानते होंगे इनका कैरियर तो वसूली से ही शुरू हुआ था। बताओ कैरियर वसूली से शुरू हुआ था कि नहीं शुरू हुआ था? और काय की वसूली करते थे वो बताना पड़ेगा क्या? ये जो बाबा मुख्यमंत्री ने गौशालाएं बनाई हैं, बताओ गाय मां भूखी मर रही कि नहीं मर रही? और हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनका प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? उनका प्रिय जानवर कौन सा है? बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने पर ये जो विभाग में लूट मची है, जहां जहां सड़कें उखड़ गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, सड़क बनने के 3 महीने में ही सड़क उखड़ गई है, उन सब की जांच कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए साथियों, आपने हमारा